प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हम प्रभु का वचन सुनते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते हैं, और एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को सुनने सीखने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 3 वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 पंजाबी में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती 24:3। ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਅਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए, यहां पे उस समय की बात जब प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में आज से 2025 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में जब चल रहे थे, तब वह जैतून पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे और चेले लोग उनके पास एकांत में गए और प्रभु से प्रश्न किया और कहा कि हे प्रभु, तू हमें बता कि तेरे आने का दोबारा और जगत के अंत का समय कब होगा। यहां पे चेले लोगों ने प्रश्न किया है प्रभु यीशु से, आप प्रभु तेरे दोबारा आने का और जगत के अंत का समय जो होगा उसका चिन्ह क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जगत का अंत दूसरी बात है, प्रभु के आने का समय पहली बात है। तो इसमें एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु जब इस पृथ्वी में चल रहे थे, उन्होंने 33 वर्ष इस पृथ्वी में रहते हुए फिर क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया, उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब जी उठे, 40 दिन चेलों से बात किया और उनको दर्शन दिया, फिर जीते जी स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। रसूलों के काम 1 अध्याय 9 तो 11। ਅਰਜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया
और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। देखिए, जब प्रभु यीशु अपने चेलों से बातें कर रहे थे, उस समय उनकी आंखों के सामने देखते देखते ही प्रभु यीशु जीवित ऊपर उठा लिए गए। ये कोई कहानी नहीं है, ये जिंदा हकीकत है। चेलों की आंखों के सामने प्रभु स्वर्ग में उठा लिए गए। वचन कहता है, ना ही तो कोई स्वर्ग से उतरा है और ना ही कोई स्वर्ग में चढ़ा है, केवल प्रभु यीशु। वह स्वर्ग से आया था मनुष्य के रूप में, पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आया था, उद्धार का काम किया, वापस स्वर्ग में उठाया गया। अभी स्वर्गदूत कह रहे हैं, जिस यीशु को तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा, वैसे ही फिर उसको स्वर्ग से उतरता हुआ देखोगे। तो ये बात सच है कि प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है, और स्वर्ग से जब उतरने वाला है तो वही बात चेलों ने गहराई से पूछा। तब प्रभु ने स्वर्ग से उतरने के बारे में दो पाठ, जो पहला पाठ है वो क्या है और दूसरा क्या है, वो हम आपको अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पहले आमन, जो पहला आगमन है, वो प्रभु स्वर्ग से उतरेंगे। जब स्वर्ग से प्रभु उतरेगा, उस समय क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकन उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकन चैप्टर 4 वर्स 16। पहला थिस्सलुनीकन 4:16। इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल, महादूत ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रभु का आना कैसे होगा। प्रभु का जब आना होगा तो प्रभु ने एक बात बोला था कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज सुनोगे, यानी युद्ध की बातें। जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और कौम कौम पर, और भूकंप आएंगे और काल पड़ेंगे, ऐसा प्रभु ने बोला था। लेकिन अभी आपको मालूम है, हमें चिन्ह दिख रहे हैं। उस समय अभी
जगत का अंत नहीं है, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह को जो प्यार करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण किया, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, जो कलीसिया में जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु पहले स्वर्ग से उतरने वाला है। और जब प्रभु उतरने वाला है तो होगा क्या? वचन यूं कहता है, प्रभु उतरते समय महादूत का आवाज वो कहेगा कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बादलों पर आ रहा है। तब उस समय क्या होगा? एक बड़ा शब्द होगा। वो शब्द क्या होगा? प्रभु बोलेगा, मुझ पर विश्वास करने वाले कब्रों में मेरे संत लोगों, कब्रों से बाहर आ जाओ। यह कार्य होगा। स्वर्गदूत का शब्द होगा और फिर प्रभु ललकार से, जोर से आवाज देगा। जितने भी प्रभु के ऊपर विश्वास किए हुए मुर्दे हैं वे जी उठेंगे। और फिर क्या होगा? तुरी की आवाज फूंकी जाएगी। तब क्या होगा? जो जीवित हैं, जो तैयार हैं, जो आज जाग रहे हैं, आत्मा में पाप से रहत हैं, पवित्र जीवन बता रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, वे तुरी की आवाज सुनेंगे और उनका शरीर बदल जाएगा और आंख बंद होते हुए ही एक झपकी से उनका शरीर चेंज होगा और वे प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। यह घटना होने जा रही है। दूत का शब्द, महादूत का शब्द, प्रभु की ललकार और तुरी, ये होने वाला है। तो मेरे प्रियो, उसके पहले लड़ाइयां, युद्ध होंगे। हमारा प्रभु जो वादा किया है वो कभी बदनामों में आया नहीं है। जब स्वर्ग से प्रभु उतरने वाला है, क्योंकि इस समय प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है, इसलिए ज्यादा शोर नहीं होगा, सब लोगों को पता नहीं चलेगा, केवल उनको ही जो आत्मा में जाग रहे हैं। वचन यूं कहता है कि दो लोग एक साथ सोए होंगे एक ही रूम में, जो प्रभु का होगा वो उठा लिया जाएगा। दो लोग काम करते होंगे खेत में, जो प्रभु का है वो गुप्त से उठा लिया जाएगा। दो बहनें खाना बना रही होगी, जो प्रभु की है वो ऊपर उठा ली जाएगी। उसमें वही तुरी की आवाज सुनेगा जो प्रभु में जाग रहा है। सबको पता नहीं चलेगा। यह घटना पहले होगी। हजारों लाखों संत गुप्त में ऊपर उठा लिए जाएंगे। एक ही घर में पत्नी विश्वासी है ना, पति विश्वासी नहीं तो पत्नी उठा ली जाएगी, वो सुबह ढूंढता रहेगा। अगर पति विश्वासी है तो पति उठा लिया जाएगा, फिर पत्नी ढूंढती रहेगी। अगर बच्चे विश्वासी नहीं है तो बच्चे इधर ही रह जाएंगे। अगर मम्मी पापा विश्वासी नहीं तो वो इधर ही रह जाएंगे, बच्चे ऊपर उठा लिए जाएंगे। ये घटना होने वाली है। प्रभु का दास तैयार है तो ऊपर उठा लिया जाएगा। अगर दासी तैयार है तो वो भी उठाई जाएगी। दासी आत्मा में ढीली है, वो तैयार नहीं तो वो इधर ही रह जाएगी। ऐसी घटना प्रिय होने वाली है। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम दूसरों की चिंता न करें, अपनी चिंता करें और अपने प्रभु के साथ जब तुरी फूकने जा रही है, हमें उस आवाज को सुनकर प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं
प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों को चौकस करे। पिता मेरी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।